हाँ तो नमस्ते जी। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो, इतनी मेहनत हो रही है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये जितना क्वेश्चन है सीधे एग्जाम करेगा, एग्जाम में हिट करेगा। तो आप लोग वादा कर लीजिए इस वीडियो को हम पूरा अंत तक देखेंगे। और यदि वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जोश में आ जाए हैं आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए। और ये वीडियो समाप्त होने पर आप लोग एक सुंदर सा कमेंट लास्ट मेरी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। आज यहाँ पर यदि आप नहीं सीखते हैं, यहाँ पर ये सब नहीं समझ में आया तो कहीं पर दुनिया में चल जाइए, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष का मतलब आपको याद नहीं होगा, यहाँ पर नहीं सीखे तो आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और धुआं धुआं छोड़ाते हैं। आप लोग पूरे अंत तक वीडियो देखिएगा। इसकी पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क करिए 8210155297। इस नंबर पर हर सुबह में पीडीएफ डालाता है, तो इस नंबर पर नोट कर लीजिए। जितना पढ़ाया गया है इसका सारा का सारा पीडीएफ आपके पास होगा, आप उतार लीजिएगा कॉपी में। तो चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहिल का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। पहिल का, तारा और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करना है। तारा और ग्रह में, तारा तारा क्या होता है, जो जोनी जोनी होता है ना, जोनी। और ग्रह ग्रह क्या होता है, हम लोग किस पर है, पृथ्वी एक ग्रह है। इस जैसे ग्रहों पर क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तारा क्या है, ग्रह क्या है, तारा क्या है, ग्रह क्या है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। समझ में आ गया। तारा जो जोनिया सुतते हैं छत पहले तो गिनते हैं जोनी, उसे ही कहते हैं तारा। ग्रह क्या है, जिस पर रह रहे वो है ग्रह। समझ में आ गया। तो आइए इसे अंतर स्पष्ट करते हैं। अब देखिए परीक्षा में आप लोग सबसे पहले उत्तर लिखिए। तारा और ग्रह में निम्न अंतर है। सबसे पहले ये लिखना है, तारा और ग्रहों में क्या निम्न अंतर है। एक तरफ लिखना है तारा, एक तरफ लिखना है तारा, एक तरफ लिखना है ग्रह, एक तरफ लिखना है ग्रह, एक तरफ तारा, एक तरफ ग्रह। और आइए देखते हैं ग्रह क्या है, तारा क्या है। तो आप लोग पूरे वीडियो अंत तक देखिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो भाई, इतना जोश में है आपके लिए चिल्ला रहे हैं, अभी तक लाइक नहीं किए हो ना कमेंट किए हो। वीडियो देखने के बाद कमेंट कर देना, अभी लाइक करो, अभी लाइक कर वीडियो देखो, अभी लाइक करो। हम देखते हैं आप लोग लाइक नहीं करते हो, खाली मजाक करते हो। आइए देखते हैं तारा क्या है। तारा हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बनता है। तारा कहाँ से बनता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बनता है तारा। तारा कैसे बनता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बनता है। अब आइए ये ग्रह क्या कैसे बनता है। ग्रह धूल मिट्टी चट्टान से बने ठोस पिंड है। ग्रह ग्रह कैसे बनना है, धूल मिट्टी चट्टान से बने ठोस पिंड है। ग्रह जो अनबान बबुआ लोग मिट्टी से बनल बा, पानी से बनल बा और चट्टान से बनल बा, ठोस एगो पिंड है। समझ गुलो, एने हो गु लेखक नंबर। अब आवा फिर दूसर का, तारा हमारे तारा हमारे आकाश गंगा में स्थित विशाल काय खगोलिक पिंड है, जो आकाश गंगा के मध्य भागों में परिक्रम करता है। परिक्रम करता है, परिक्रम करता है। तारा क्या है, आकाश गंगा। आकाश मान समझ रहे हैं, जो आकाश में ऊपर जो देखते हैं ना, वो हो गया आकाश।
आकाश वो गंगा हो गया, आकाश का गंगा हो गया। अब उस पर वे रहता है तारा, आकाश गंगा पर रहता है तारा। अब आइए, ग्रह एक खगोलिक पिंड है जो किसी तारे के परिक्रम करता है। तारा के क्या करता है बाबू लोग? थी परिक्रमा करता है। परिक्रमा हम लोग जग में नहीं देखे हैं, जग में मेटा लेकर इसे एक गोल लगाते हैं, तो इसी तरह ग्रहों भी तारा को क्या करते हैं? ग्रह लगाते रहते हैं। तो बताइए पहला क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया? लेकिन दूसरा का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहल का क्वेश्चन VVI पांचों जितना हम सवाल लाए हैं इस वीडियो में सभी का सभी VVI है। तो चलिए पहल का हम लोगों का समाप्त हो गया। आइए दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का क्वेश्चन क्या कहता है? क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है? कारण दे। क्या जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? पहले सबसे पहले तो जीवाश्म ईंधन पता करना है क्या है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी है। आप लोग खाली धैर्य बनाइए रखे, घबराइए मत, कोई आवाज सुनकर घबराइए मत। वीडियो देखिए अंत तक। वीडियो पिछला नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देख लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर। नहीं, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय है। अब नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या है? ये 2 नंबर में आएगा। नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर स्पष्ट करें। नवीकरणीय और नवीकरणीय में क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। ताइए इसे जानते हैं। वैसी वस्तु जो कभी खत्म नहीं होगी, वैसी वस्तु जो कभी खत्म नहीं होगी उसे नवीकरणीय कहते हैं। और ऐसी वस्तु जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं किया जाए उसे ही नवीकरणीय कहते हैं। वैसी वस्तु जो कबो ना खत्म हो, वैसी वस्तु चाहे चीज जो कबो ना खत्म हो ओकरा के नवीकरणीय। जौन वस्तु खत्म हो जाई ओकरा के अनवीकरणीय। जैसे का ना खत्म हुई? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान कबो बुतियन ना बुतियन। पानी कबो ना खत्म होई, ई हो गल अनवीकरणीय। अब देखो खत्म का हो जी? पेट्रोल खत्म हो जी, तेल खत्म होते बा, फिर से थी कोयला भी खत्म हो जी, ये सब हो जी अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय अनवीकरणीय बुझाता। इजे से हम सारा तो हम लोग के क्लियर करा देता। नहीं नवीकरणीय के कारण कहल जाला, अनवीकरणीय के कारण कहल जाला। डिटेल तरीका से पढ़ एजा साफ आराम से। तो अब देखो अनवीकरणीय जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि इनके बनाने में लाखों वर्ष लग जाती है। इन्हें बनाने में लाखों वर्ष लग जाती है। जीवाश्म ईंधन माने समझ रहे हैं क्या? कोयला। कोयला बनाने में लाखों वर्ष लग जाती है। अतः इनमें समाप्त हो जाने पर इन्हें परंतु निर्वाहित नहीं किया जाता है। एक बार बाबू लोग कोयला जब समाप्त हो जाएगा तो दूसरा का बार नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए लाखों वर्ष कैसे लगता है कोयला बनाने में? जब पृथ्वी पलटेगी नु तो हम लोग चल जाएंगे ऊपर, पेड़ चल जाएगी नीचे, तो पेड़ जाकर जता जाएगी, तो नीचे आग है। आग आग धीरे धीरे सुनग कर पेड़वा का होगा? जर जाएगा, और जर कर कोयला बन जाएगा। तो जब हम लोगों का अगला पीढ़ी आएगी, हम लोग समाप्त हो जाएंगे, जो अगला प्रजाति आएगी वो यूज करेगी अब कुछ जो नाम दिया जा सके। तो बताइए पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन की ओर। सारा का सारा इम्पोर्टेंट VVI, वीडियो भगाइए मत, पूरा अंत तक देखिए। फाइनल परीक्षा में पूरा सवाल बनेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन की ओर। तो आ चुके हैं हम लोग तीसरा और चौथा क्वेश्चन। तीसरा और चौथा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस साल के लिए। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए, इस साल के लिए फाइनल परीक्षा में आएगा।
तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन है। रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है। धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है, किसके आधार से लेकर, रासायनिक गुण के आधार पर लेकर। तो देखिए रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में निम्न अंतर है, धातु और अधातु में निम्न अंतर है। इस तरफ धातु, इस तरफ अधातु, इस तरफ धातु, इस तरफ अधातु। तो चलिए आइए देखते हैं रासायनिक गुण के आधार पर धातु क्या है, अधातु क्या है, इसके बारे में पूरा इसे ऑपरेशन कर देंगे आज। तो आइए देखते हैं। इस तो यहाँ पर लिख दिए हैं धातु, धातु। अब आइए एक नंबर को देखते हैं। धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातु कैसे ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातु कैसे ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। अम्ल, क्षार, लवण ये सब पता है न, नहीं पता है तो ये सारा का सारा हम बताएंगे। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं। आप लोग खाली हमारे साथ जुड़े रहिएगा तब। और देखिए धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। धातु जल से हाइड्रोजन विस्थापित करता है। धातु जल से क्या हाइड्रोजन विस्थापित करता है। धातु जल से हाइड्रोजन विस्थापित करता है। ये हो गया हम लोगों का धातु का काम क्रिया। और आइए अधातु में देखते हैं। अधातु अम्ल ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। अम्ल, अम्ल क्या बनाती है, अम्ल ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड, ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। अधातु अम्ल या ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड बनाती है, उदासीन ऑक्साइड बनाती है। अब देखिए अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अधातु जो होते हैं पदार्थ वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसका कारण जल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। इसका कारण है जल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। तो बताइए ये 30 नंबर तो हो गया, लेकिन चौथा भी बाकी है, इम्पोर्टेंट सवाल। तो 3 नंबर तो हो चुका है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्या कहता है, विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। विषम पोषी पोषण क्या है, इसके बारे में हम डिटेल तरीका से जानने वाले हैं। और आप लोग नोट भी करते चलिएगा, आप लोग इसे लिखते चलिए। लिखते चलने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, राइटिंग बढ़ेगा, राइटिंग सुधार होगी, लिखने की आदत हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। वे जीव के कार्बन पदार्थ और ऊर्जा के भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवों या मृत्यु पौधों या जंतुओं से ग्रहण करते हैं। किस किस से, कार्बन पदार्थ और ऊर्जा के भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवित या मृत पौधों या जंतुओं से ग्रहण करते हैं, उसे ही विषम पोषण कहते हैं। इसे ही हम लोग विषम पोषण कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ने वाले हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन 100 लाख की गारंटी है परीक्षा में आने के लिए। तो पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, कहीं पर उतार लीजिए। इसीलिए तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल VVI, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीधे परीक्षा के लिए। सीधे परीक्षा के लिए कहीं पर नोट कर लीजिए। सीधे परीक्षा में पूछेगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की ओर
इस क्वेश्चन के बढ़ने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके इसे शेयर भी कर दीजिए। जिसे भी लघु उत्तरीय प्रश्न से डर लग रहा है कैसे याद होगा कोई भी विषय के, सबसे पहले आप इस नंबर पर संपर्क करें। जो यहाँ पर पढ़ाई जाती है वो आपके पास मटेरियल चला जाए। तो ये आइए वीवीआई क्वेश्चन को देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस साल परीक्षा में सीधे करेगा। अब की बार क्वेश्चन सरकार अब की बार यहीं से लड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। रक्त क्या है? रक्त खून क्या है? रक्त क्या है? खून क्या है? रक्त को ही हिंदी खून बोलते हैं। तो खून क्या है? इसके घटने का वर्णन करें। रक्त क्या है? इसके घटने का वर्णन करें। तो आइए देखते हैं। रक्त एक संयोजित ऊतक है। रक्त का संगठन एवं उनके कार्य इस प्रकार है। इनका कार्य देखल जाओ। कार्य क प्रकार के बा? 3 प्रकार के। पहिल का कार्य का बा लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी। आरबीसी के बारे लाल रक्त कणिकाएं है। तो एक के हिंदी में देवल बा इंग्लिश में आरबीसी। जैसे भागीरथी हमार नाम बा, भागीरथी कुमार हबा। तो बी के मान लो भागीरथी कुमार बा तो हम बी के ना लिख देम भागीरथी कुमार बी के चाहे जा भी हो हम भी लिख सकीना। तो भागीरथी कुमार बा तो बी के भी लिख सकीना। तो ऐसा ही बा आरबीसी। लाल रक्त कणिकाएं के का कहल जाला इंग्लिश में? आरबीसीआई। आरबीसी देखो एकर काम बा। यह केंद्रीय विहन संरचना है। विहीन संरचना है। इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है जिसके रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। एक न हीमोग्लोबिन रहता है जिसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है। खून लाल क्यों दिखाई देता है? 1 नंबर में पूछेगा बायोलॉजी क्वेश्चन में। खून रक्त क्यों लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। समझ में आ गया? हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रक्त दिखाई देता है। यह ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक है। यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक है। तो हम लोगों का पहल का हो गया आरबीसीआई। 1 नंबर में पूछेगा रक्त क्यों लाल दिखाई देती है? तो रक्त हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल दिखाई देती है। अब आइए दूसर का। श्वेत कणिकाएं WBC। श्वेत कणिकाएं WBC क्या है? तो ये इसे जानते हैं। यह केंद्रीय रचना है। यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। यह क्या करता है बाबू लोग? हानिकारक जो हमारे शरीर में जीवाणु रहते हैं नो उसे नष्ट करता है। तो WBCI को खून रहना चाहिए। ये हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन। काणु कोशिकाएं। पार्टिकट काणु कोशिकाएं यह छोटा गोला रचना है। यह रक्त को थाका बनाती है। यह रक्त को क्या करती है? थाका बनाती है। तो आज का हम लोगों का 5वां क्वेश्चन अंत हो गया। तो चलिए जी मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत होता है। तो चलिए जी मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।